अब की बार 400 पार का नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार भैया 400 से पार लोकसभा की सीटें जीतकर जाएगी, ये उनका दावा है। लेकिन अलग अलग जातियों के जो नेता हैं उनकी भी अलग अलग मांगे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं सैथवार मल्ल महासभा देवरिया, यहाँ पे एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें जो है नारा दिया गया है, अब की बार अपना सम्मान अभी नहीं तो कभी नहीं। बात करेंगे इसी पर। चर्चा के लिए हमारे साथ सैथवार मल्ल समाज के नेता हैं, इनकी क्या मांगे हैं और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे इनकी क्या रणनीति होगी, उस पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा वो किस कारण से रहा, मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, मेरा समाज गोरखपुर मंडल की जो 6 लोकसभा सीट है जी, और बस्ती मंडल की एक सीट है संत कबीर नगर जी जी, और मऊ में घोसी एक लोकसभा की सीट है। इस 8 लोकसभा की सीटों पे मेरा समाज सर्वाधिक संख्या में बसा हुआ है जी। और आज़ादी के बाद आज तक मेरे समाज को लोकसभा की कोई सीटें नहीं दी गई। पहली बार 11 फरवरी को मेरे समाज के द्वारा सैथवार मल्ल भागीदारी संकल्प महारैली करके गोरखपुर में अपने एकजुटता और अपने हको अधिकार की बात की गई है। उसी को लेकर के हम लोग आज देवरिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहते हैं कि अगर मेरे समाज को इस बार लोकसभा की सीटें नहीं मिली तो पूर्वांचल में जो पार्टी हमारे समाज को लोकसभा की सीटें नहीं देंगी उनका खाता हम लोग नहीं खोलने देंगे। आबादी की हम बात करें तो 30 लाख से ज्यादा की आबादी जो है कही जा रही है पूर्वांचल में। जी जी। लेकिन क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ से एक विधायक जी थे उनके बेटे को टिकट नहीं दी, उसके बाद अब तक किसी को भी टिकट आपकी बिरादरी से नहीं दिया गया है? कारण क्या है? क्या वो ये मान चुके हैं कि आप लोग जो है उनके बंधुआ मजदूर हैं या फिर कुछ और बात है? देखिए, देश आज़ाद के बाद ये देवरिया जो जनपद है, इस जनपद में कभी मेरे समाज का ऐसा नहीं रहा होगा किसी की भी सरकार में कि मेरा कोई प्रमुख न हो, कोई मेरा चेयरमैन न हो, कोई मेरा विधायक न हो, कभी ऐसा नहीं रहा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मेरा समाज सबसे ज़्यादा मत भी करता है और इनकी सरकार में आज देवरिया जनपद में मेरा कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है, मेरा कोई चेयरमैन नहीं है, मेरा कोई विधायक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ये मांग करने आए हैं कि इस बार लोकसभा अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे समाज को नहीं लड़ाई तो गोरखपुर मंडल से सैथवार समाज उनका खाता नहीं खोलने देगा, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर के जाता है और यूपी का बॉर्डर सबसे अधिक अगर है तो ये देवरिया है। तो हम लोग यहीं इनका रास्ता रोकने का काम करेंगे और इस बार दिल्ली का जो ये सपना देख रहे हैं वो रथ इनका हम लोग देवरिया में ही रोक देंगे। देवरिया की सीट पर अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है जी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन अलायंस है वहां से भी अभी उतनी स्पष्ट नहीं हो पाई स्थिति, भाजपा के भी तरफ से नहीं हो पाई है जी। क्या लग रहा है आपको, क्या कोई भी पार्टी के पास अभी वो हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि आपकी पार्टी के, आपकी जात के जो लोग हैं उनमें से किसी को प्रत्याशी यहाँ पे बनाया जा सके? देखिए, पहली बार मेरे समाज के लोगों ने अपनी संख्या और अपनी ताकत का एहसास पूर्वांचल में कराया है और सभी राजनीतिक दल कभी मेरे समाज को कभी इतनी संख्या और इतनी ताकत का एहसास नहीं करते थे। अब पहली बात मेरे समाज के लोगों ने सभी दलों को एहसास भी कराया है। तो पहला रिजल्ट हम लोग देने जा रहे हैं कि जो भी पार्टी इस बार टिकट हमारे समाज को नहीं देगी लोकसभा में, उसका गोरखपुर में हम लोग खाता नहीं खोलने देंगे। भाजपा का भी विरोध होगा? आप लोग कट्टर भाजपाई होते हैं, जितने लोगों से मैंने बात की वो तो यही लगता है कि भाई साहब आप लोग जो है कट्टर भाजपाई हैं, भाजपा को छोड़ के आप लोग कहीं जाने वाले नहीं। तो क्या कारण है, अब कहाँ जाएंगे आप लोग? इसीलिए भाजपा की सरकार में देवरिया में कोई मेरा जनप्रतिनिधि ही नहीं है, पहला उदाहरण आपको। और दूसरा उदाहरण, ये मेरे समाज में पहली बार ये सोचने का अवसर मिला है कि मेरा समाज जहाँ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मत करता है उनकी सरकार में मेरा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। तो इस बार मेरा समाज ये करके दिखाएगा कि अगर मेरा जनप्रतिनिधि लोकसभा में नहीं रहेगा तो निश्चित इनकी सरकार नहीं बनेगी और निश्चित इनको हम लोग जीतने नहीं देंगे। चैलेंज है उनको। ये चैलेंज है हम लोगों का। चलिए ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी कहें कि नरेंद्र मोदी तुमसे बैर नहीं लेकिन भाजपा तुम्हारी खैर नहीं, इस तरीके का नारा इस बार मल्ल सैथवार समाज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या फिर उनकी जो पर्यवेक्षकों की टीम है, क्या उन सब तक ये बातें जा पा रही हैं या फिर गंभीरता से वो लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ। हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष।